हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्रमशः संचय। क्या है भैया? क्रमशः और आपका समचय। भैया इसकी अगर मैं बात करूं तो एनडीए में इससे उठेंगे केवल 4 क्वेश्चन। एनडीए में कितने क्वेश्चन उठेंगे? 4 क्वेश्चन उठेंगे। अगर इधर की साइड में बात करूं एयरफोर्स और नेवी की, एयरफोर्स और नेवी में से बाबू हर बार एक क्वेश्चन इससे उठता ही उठता है। क्रमशः संचय बेटा, क्रमशः कहलाता है कॉम्बिनेशन और ये कहलाता है परमुटेशन। क्या कहलाता है? एक कहलाता है कॉम्बिनेशन और एक कहलाता है परमुटेशन। परमुटेशन भैया इसमें डिफरेंट क्या होता है? सबसे बड़ी बात है डिफरेंट की। भाई देखो, क्रमशः संचय दोनों शब्द एक ही शब्द हैं, पर इसमें थोड़ा सा मिरर सबको है। ये जो है क्रमशः जो है भाई ये संचय की तरह होता है, पर इसमें क्या होता है? एक होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भैया आपका अरेंजमेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें आपका अरेंजमेंट नहीं होता संचय में। यहां संचय का मतलब क्या होता है? संख्या से। इसमें संख्याओं का अरेंजमेंट नहीं होता, बट परमुटेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। भाई बात करते हैं, चलो हम जहां पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम केवल काम की बात करेंगे जो हमारे मतलब की चीज है। भाई अगर जो भी भाई मेरे चैनल पर आज पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना, जिससे मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर डालूं आपके पास सीधा सीधा लिंक पहुंच जाए। चलो भैया बात करते हैं। मैं बात करता हूं भैया, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें एक शब्द यूज होता है, एक चिन्ह यूज होता है, उसको कहते हैं ये वाला। इसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं बेटा? इसको फैक्टोरियल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना। क्या करना? घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना। सपोज करो 2 फैक्टोरियल है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 2 into 1। बस क्लियर बेटा? घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना। आगे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को किस तरीका से लिखेंगे? भैया मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, याद रखना। 5 4 3 2 1 ये हो गया भैया इसका फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू अगर ये पूछता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 120। ये होता है फैक्टोरियल। अब मैं बात करना चाहूंगा भैया कुछ आगे हमें किस तरीका से इस पर काम करना। पहले तो मैं आपको फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर सेट में पूछे गए हैं। किस में पूछे गए हैं? पेपर सेट में पूछे गए हैं। हमेशा याद रखना, 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। और भैया एक और आपको याद करना, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या? भाई एक एक घटाना है मुझे, एक एक घटाना है, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 घटते हुए क्रम में चले जाओ इनफाइनाइट तक। और इसका मतलब क्या होता है? ये होता है रथ को रोकने का हंटर। कहने का मतलब ये तंग है भैंसा का। क्या है? ये तंग है, किसी भी संख्या को एक झटका में रोक देता है कि मैं तुझे आगे ना जाने दूंगा, तू यहीं रुक जा। तो n फैक्टोरियल आपको आ गया होगा समझ में, 0 फैक्टोरियल आपके समझ में आ गया होगा। एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज देखो, माइनस के 5 फैक्टोरियल। भाई कभी अगर ऐसा आपको दिखे ना, माइनस की कोई वैल्यू दिखे, तो बेटा ये वैल्यू एग्जिट ही नहीं करती है। क्या करती है? ये वैल्यू एग्जिट नहीं करेगी, इसकी कोई भी वैल्यू सॉल्व होकर नहीं आएगी। क्लियर है भैया? अगर क्वेश्चन में आ जाए भैया -9 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, अब तुम करने लगो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, भाई ऐसा नहीं होगी। वहां होगा नॉट एग्जिट। क्या होगा? नॉट एग्जिट। आपको किस ऑप्शन में साइन मारना है? नॉट एग्जिट पर साइन मारना है, क्योंकि भैया माइनस में फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं होती है। आगे बात करते हैं भैया, अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, किस तरीका से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और किस तरीका के क्वेश्चन आए हैं। यहां भैया मैं आपको एनडीए के और एयरफोर्स के दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं भैया फैक्टोरियल में सबसे ज्यादा शब्द कौन सा यूज होता है। चलो अभी मैं करता हूं बेसिक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा n+1 फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल बराबर 19 इंटू n-1 और कहा है ये है फैक्टोरियल, तो n का मान क्या होगा? का मान पूछा n का। और भैया ऑप्शन में दे दिया तुम्हें 6 5 8 और 9। क्या ऑप्शन में दे दिया? 6 5 8 और 9। भैया इसका हल बताओ क्या होगा? अरे बेटा कुछ नहीं होगा, इसे सॉल्व कर दो आप अपनी तरफ से। n+1 है, इसको घटाओ बेटा। अगर मैं इसे घटाता हूं तो n+1 n
भाई एक घटेगा n बचेगा, फिर क्या आएगा n-1। बाबू देखो n-1 फैक्टोरियल इधर है और n-1 फैक्टोरियल अगर इधर बन गया तो ये आपस में कट जाएंगे। हाँ भैया ये आपस में कट जाएंगे, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, बचा क्या बेटा जी तुम्हारे पास बचा बेटा n+1 बराबर 19। अब भैया यहां n की वैल्यू पूछ रही है, ऑप्शन का यूज कर लो। कोई भी क्वेश्चन को बेटा अगर इस तरीका का क्वेश्चन आता है तो उसे पता है इक्वेशन मत बना देना, इक्वेशन बना दोगे फंस जाओगे। ऑप्शन दे रखे होंगे, सीधे ऑप्शन रख रख के वैल्यू कर लो। कहने का मतलब n की वैल्यू 6 रख के देखो, 6 मैंने रख के देखी, यहाँ 6 हुई और देखो 6 रखा और 6 और x क्या होगी 7 7 6 42, 42 आ रहा पर चाहिए मुझे 90। कहने का मतलब 6 मेरा आंसर नहीं हुआ। 5 रखा 5 6 30, 5 भी मेरा आंसर नहीं हुआ। 8 रखा 8 नहीं 72 नहीं होगा। अब मैंने 9 रखा, बाबू अगर मैं 9 रखता हूं 9 तो ये हुआ, 9 और 1 10 ये होगा, 10 निम्मा 90। अरे भैया 9 ही मेरा आंसर होगा, फटाफट कर दो बेटा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स 2015 में आया है, एयरफोर्स के 2015 के पेपर सेट में ये क्वेश्चन आया था। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है बेटा? मेरे को तो लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन में कुछ है। अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपका एनडीए का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलो भैया जी। क्वेश्चन में तुम्हें देखो सब चीज सिखा दूंगा, बस तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। सिखाने को तो मैं आपको बैठा हुआ हूं भाई। क्वेश्चन का 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल और 1/11 x/11 फैक्टोरियल। क्या है भैया? x/11 फैक्टोरियल। भाई इसने कहा कि x का मान बताओ, x का मान पूछ लिया डायरेक्ट इसने। और ऑप्शन में क्या दिया है बेटा? ऑप्शन 110, 111, 121, 131। भाई इनमें से एक मेरा आंसर है, बताओ जी क्या आंसर होगा। तो बाबू हमेशा ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे छोटा तरीका बताऊंगा आपको। इसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल देखो कौन है? सबसे छोटा है 9 फैक्टोरियल। तो बेटा सबको 9 में बदल दो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 में कैसे बदलेंगे? 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 है, इसे 9 बनाओ। कैसे बनेगा? 10, 10 में से 1 गया तो 9। भाई बन गया। पीछे के पे रोक दो ना, फैक्टोरियल लगा के उसका रथ रोको ना। बराबर यहाँ क्या x, यहाँ 11। भाई 9 पे ले जाना है मुझे। अरे 11 होगा, 10 होगा और पीछे 9 फैक्टोरियल होगा। बताओ किसकी समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आया? एनडीए का बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनडीए ने 1998 में ये क्वेश्चन पूछा था, 1998 में क्वेश्चन पूछा था। और डिक्टो यही क्वेश्चन बेटा आपका एनडीए ने एक बार और पूछा है 2005 में। और बेटा ये नेवी एसएसआर में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2007 में, 2013 में। बताओ भैया इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी नहीं था। डिजिट बदली, वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं कर रहा। करना क्या है भैया? कुछ नहीं करना। अब देखो 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल सब गायब हो गया। यहां क्या बचा? 10 एकम 10 और 11, 11/10 बचा। यहां क्या बचा? x/11 धाम 110। भैया ये चीज हो गई। भैया जी 0 से 0 कट गई, 11 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, x बराबर 121। आपका आंसर आ गया। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही। क्लियर है बेटा? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे कि आप इसमें फंस जाओगे। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, घबराओ मत बेजा जी। इतने सारे क्वेश्चन करने सिखा दूंगा कि आप भी कहोगे कि हाँ भैया कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर माइंड में, हमारे समझ में आ गया। चलो जी भैया अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल सेम इसी की तरीका से, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट हवा में हलिया हो जाए। हवा में हलवा बना दूंगा इसे। बताओ बेटा इसका आंसर बताओ, जेहड़ देसी ना। इसका आंसर बताओ, प्रैक्टिस के लिए दिया है। आंसर आ जाना चाहिए बहुत जल्दी, फास्ट, 30 सेकंड में आंसर होना चाहिए आपके हाथ में। भैया 6 फैक्टोरियल, सबको 6 फैक्टोरियल बना लो। ये 7 है तो इसको 6 फैक्टोरियल ऐसे बना दूंगा। x/8 है तो 8 7 6 बन गया बाबू। अरे बन गया भैया, बन गया। आ गया समझ में? आ गया भैया। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, सब कट्टा पिट्टम हो गई। अब बेटा बचा क्या? 7 एकम 7 और 1 8, 8/7 बचा। यहाँ x/8 × 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 8×8 64, 64 आपका आंसर। घर जाओ झड़ देसी ना। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर बजाना। क्लियर भैया? अगला क्वेश्चन करते हैं। भैया जी आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, कुछ नहीं था, बच्चा सा क्वेश्चन था ये, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, बच्चा सा क्वेश्चन था। बेटा मैं इसके साथ आपको एनडीए के भी क्वेश्चन कराता रहूंगा, याद रखना। इसके साथ एनडीए को भी हमें फोकस में रखना है। किसको रखना है? एनडीए को भी हमें फोकस में रखना है। क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन देख लो जी। क्वेश्चन नया क्वेश्चन रख दिया। क्वेश्चन क्या है देखो भैया, एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। एनडीए का क्वेश्चन है ये। एनडीए में बाबू ये क्वेश्चन आया 2010 में और यही क्वेश्चन एयरफोर्स में एक बार रिपीट हुआ, संख्या बदलकर 2006 में।
कब हुआ है भैया ये क्वेश्चन? दो बार, एक बार एनडीए में पूछा गया 2010 में, एक बार एयरफोर्स में पूछा गया 2006 में। क्वेश्चन भैया होगा क्या? क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। अरे बेटा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अपने आप हल हो जाएगा। देखना बेटा, इसने मुझसे क्या कहा, इसकी कहानी सुनो पहले। इसने कहा कि इतने तथा इतने का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? तथा की जगह अनुपात का साइन होगा। कॉन्सेप्ट समझना, अगर a बट्टे बी और अनुपात है c बट्टे डी है, तो भैया इसे मैं किस तरीका से सॉल्व कर सकता हूं? a बट्टे बी, अनुपात की जगह गुणा का साइन लगा दूं और पीछे की संख्या को उल्टा कर दूं, बस ये है बेटा, और कुछ नहीं है। कहने का मतलब अनुपात की जगह मैंने क्या किया? गुणा का साइन लगाया और पीछे की वैल्यू को बदल दिया। क्यों? क्योंकि भैया अनुपात का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है भाग का कॉन्सेप्ट। कौन का कॉन्सेप्ट होता है? भाग का कॉन्सेप्ट होता है। और भैया जी इसी कॉन्सेप्ट का पूरा यूज इसने इस क्वेश्चन में कर लिया। इस क्वेश्चन में पूरा यूज इसने किया है, तो भैया कर दो ना हल। अब क्या करना है? अब तो भैया लॉजिक समझ में आ गया, अब तो हल हो जाएगा। करो बेटा, कैसा हल होगा? पहला क्या है? 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल। ये कहानी है। तथा की जगह गुणा लगाऊंगा, उल्टा करूंगा, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब भैया ये सॉल्व करके ना, मुझे ये सॉल्व करके वैल्यू लानी है 43/3। मैं यूज करूंगा ऑप्शन का, तभी वो जल्दी से हल हो पाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करने का, भैया ये फंसा हुआ जेल में। किस में फंसा हुआ? जेल में। जब तक फैक्टोरियल खड़ा रहेगा ना, जब तक तुमने गाड़ी के हैंड ब्रेक लगा रखे तो गाड़ी चलेगी ना चलेगी। तो यहां हैंड ब्रेक का काम कर रहा है ये फैक्टोरियल। तो इस हैंड ब्रेक को हटाओ ना, इस फैक्टोरियल को निकाल कर बाहर फेंक दो। कैसे फेंकेंगे? ये 2 फैक्टोरियल है, नीचे 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल मुझे नजर आ रहा है। मैंने क्या किया भाई, तुझे चेंज करता हूं। 2n माइनस 1 पहले ये आया, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3। भाई कर सकता हूं ना? हाँ भैया कर सकते हो, तो घटने की प्रवृत्ति है इसकी। और इसके पीछे लगा दिया मैंने फैक्टोरियल। ये क्या 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकता हूं, कर सकते हो भैया। नीचे क्या करूं? 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल कर दो भैया, कोई चिंता ना, ये तो चीज समझ में आ रही है। 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू इसको n माइनस 2 ही रहने दूंगा, क्योंकि भैया उसे तो मैं कर ही नहीं सकता। नीचे को बदल सकता हूं। मैंने कहा भाई तू बदल n, इसने कहा लो भैया मैं तो बदल जाऊंगी, तुम जैसा कहोगे मैं तो ऐसा कर दूंगी, मैं तो तुम्हारी गैल हूं। सब को कुछ बदल दिया, काटा पीटी पे ध्यान दे दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल ये खत्म हुआ भाई, n यहां से ये खत्म। फैक्टोरियल नाम की प्रजाति मैंने खत्म कर दी क्वेश्चन में से। अब देखो बेटा जी, 2 से 2 खत्म, n से n खत्म। क्लियर भैया? ऊपर नीचे सब चीज काट दी भैया। इसमें क्या है? 2 कॉमन है, इसमें क्या 2 कॉमन। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2n माइनस 1 बचा इसमें से। ये क्या है? 2n माइनस के 1 है। चलो भैया नीचे क्या बचा है? 3 बचा है। आगे देखो, आगे कुछ बचा? हाँ भैया आगे भी बचा है क्या? n माइनस 1। अरे इससे काट दो, इससे भैया इससे काट दो। बचा क्या बेटा जी? बचा तुम्हारा भैया, एक तो 2 तुमने ये कॉमन ले लिया, 1 2 ये तुम्हारा ये था पहले 2, 2 दूनी क्या हो गया? 4, ऊपर बल गई भैया 2 4 n माइनस 1 अपॉन 3। भैया ये तुमने सॉल्व करके ये ला दिया बेटा जी, बहुत बढ़िया बात। यहां तक अगर तुम्हारी समझ में आ गया, कट्टम पिट्टम है और कुछ नहीं है। अब भैया मैंने कहा कि भैया इस इक्वेशन को 44/3 के बराबर रखना है, 44/3 के बराबर। अब मुझ पर 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो मैं ऑप्शन को उठाकर इसमें ठोक दूं, या बेटा इसको इक्वेशन से सॉल्व करूं। तो मैं गंवार थोड़ी हूं जो इसे इक्वेशन से सॉल्व करूंगा। अरे मैं तो वैल्यू रखूंगा ना उठा के। मैंने 5 रख के देखा, मैंने रखा या 5 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो क्या बचेंगे? 10 में से 1 गया तो तुम्हारे बच्चे 9 9 चौक 36, ऊपर 36 आ रहा ना आ रहा भैया, मुझे तो ऊपर 44 चाहिए। तो 4 पे मेरा आंसर नहीं आया, 6 पे मैंने 6 को पकड़ा। मैंने कहा 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो क्या बचे? 11, और 11 चौका 44, 44/3। मेरा आंसर किसने सेटिस्फाई कर दिया? 6 ने। एन की वैल्यू क्या हुई? 6 हो गई। क्वेश्चन खत्म। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरीका का, दोनों क्वेश्चन एनडीए के पूछे हुए क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ मेरे शेर और मेरे शेरनियों, निकालो इसका हल बताओ। झड़ देसी ने मिनट मत लगा, 2 मिनट मत लगा, 2 क्वेश्चन है ये, आधा काम तो करके ही दिया उसने। एन का मान पूछा, ऑप्शन दे रखे, ये हल करना है भाई। हैंड ब्रेक क्या है मेरा? ये फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हटाओ, फैक्टोरियल हटेगा कैसे? n फैक्टोरियल है तो मैंने n माइनस 1 n माइनस 2 कर दिया और इसके पीछे लगा दिया फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे है मेरे पास। मैंने 2 को क्या किया? 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2। बताओ किसकी समझ में ये वैल्यू ना आई? यहां पर किसकी समझ में ना आया? भैया मैं किसी भी वैल्यू में से एक एक घटाता हुआ चला जाऊंगा, कितना भी चला जाऊं, मेरे सरकार है भाई, मेरी सरकार है। अब क्या है? ये है
इसकी जगह मैं किसका साइन लगाऊंगा, गुणा का। जैसे ही मैंने गुणा का साइन लगाया, नीचे के भैया हाथ ऊपर ऊपर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आदमी क्या हो जाए, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा के क्या होगा, 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, भाई ये बन गया। नीचे आ गया तुम्हारा n। अब n को मैं भैया इसमें कैसे बदलूं, भैया बदल दो ना, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। लो जी भैया कर दिया कांड 35। मैंने n को इस तरीका की फॉर्म में लिख दिया और पीछे लगा दिया ये फैक्टोरियल का साइन। अब क्या है, अब तो काटा पीटी तुम्हारे हाथ में है। 2n से ये खत्म, इस वाले बंडे से ये वाला फंडा खत्म। 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को यहीं हल कर दूं, लो जी जा यहीं कर दे रहा हूं। 4 फैक्टोरियल था, 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूं मैं, 4 × 3 × 2 × 1। अब देखो कहीं कट रहा है, हाँ भैया 2 से 2 कट गया यहाँ, लो जी 2 से 2 काट दिया। और कुछ कट रहा है भैया, n से n कट गया, n-1 से n-1 कट गया। अब क्या कट रहा है, अरे भैया अब ना कट रहा कुछ भी, अब तो सीधी गुणा भाग। ऊपर देखो क्या बचा, 4 तिया 12, ऊपर बचा भैया 12। बाबूजी नीचे क्या बचा, नीचे बचा n-2 और n-3 बचा तुम्हारा नीचे। अब भैया मुझे क्या करना, मुझे तो बस वैल्यू रखनी है, क्योंकि मुझे क्या लाना है, मुझे लाना 2/1। मुझे क्या लाना, 2/1। तो 2/1 आएगा कैसे, ऑप्शन से आएगा। 5 रखो, मैं 5 रखा, यहां 12 हो गया। 5 में तो 2 गए तो क्या बचे, 3। 5 में से 2 गए तो क्या बचे, 5 में से 2 3, 5 में से 2 गए तो 3 बचे। 5 में तो देखो यहीं सीधा रख दो यार, 12/5 में से 2 गए और 5 में से 3 गए, कितना बैठ रहा, 12/5 में तो 2 गए तो बचा 3, 5 2 3। अब क्या हुआ, 3 से एक बार गया, 3 चौका 12, 2 दूनी 4, कहने का मतलब 2/1। अरे भैया ये तो पहले पे ही सिद्ध हो गया, पहले पे इसका आंसर आ गया। 5 रखते ही मुझे 2/3 मिल गया, भाई साहब खेल खत्म। नहीं तो यहाँ क्या बन जाती, इक्वेशन, और इक्वेशन में तुम जाते फैफ और फंसना थोड़ी है। अरे एग्जामिनर जैसे देखो भाई, भगवान जैसा तुम्हें नचाना चाहता है ना, ऐसे नाचो। अगर तुम्हारे माँ बाप जैसा चाहते हैं ना, तुम ऐसा करोगे तो उनकी नजर में तुम बढ़िया हो, अपना भी करो। अरे एग्जामिनर जैसा तुम्हें नचाना चाहता है नचाओ, पर एग्जामिनर से कह दो हम भी कम ना है, हम भी ऑप्शन को उठा के धर के देखेंगे, हम ना मानने वाले। बेमंटी है ये तो बहुत तगड़ी बारी, हम तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन अंत हल करेंगे, ऑप्शन से हल करो, क्वेश्चन तुम्हारा सटीक जैसी ना हल हो जाएगा, सटीक जैसी ना हल हो जाएगा। इसी के साथ बोल दो भैया कि भैया समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो भैया अगला क्वेश्चन। अब भैया बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहां तक तुम्हारे समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, तो आप हर तरीका का क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर लोगे। अब भैया बात आती है क्रमचय संचय की। अब मैं बात करूंगा क्रमचय संचय पे। क्रमचय क्या होता है, सबसे पहले बताऊंगा भैया क्रमचय के, क्रमचय कराऊंगा पहले क्लियर, उसके बाद क्रमचय के बाद समझेंगे। क्रमचय की अगर मैं बात करूं, संचय की, किसकी बेटा, संचय की, संचय कराऊंगा सबसे पहले, सॉरी यार। संचय की बात करूं तो इसे डिनोट करते हैं सी से, और इसे किस तरीका से डिनोट करते हैं भाई साहब, एनसीआर, एनसीआर से इसे डिनोट किया जाता है। और इसकी वैल्यू जब हम खोलते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल बनती है। भैया पहला फॉर्मूला मेरा यहीं से बन जाता है, पहला लॉजिक मेरा यहीं से बन जाएगा कि एनसीआर है तो इसे किस तरीका से खोलूंगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। क्लियर भैया। अब इसमें भैया कुछ रिलेशनशिप ऐसी हैं, कुछ रिलेशन ऐसे हैं एनसीआर के, जो रिलेशन हमें अच्छी तरीका से समझने होंगे। भैया कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है क्रमचय और संचय में संबंध क्या होता है। संचय में भाई कभी कभी इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, ये एक बार आपका एयरफोर्स में भी पूछ लिया गया है कि क्रमचय और संचय में क्या संबंध होता है। भैया बहुत अच्छा संबंध होता है, जिससे हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट हल हो जाएगा। क्या होता है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बराबर होता है एनपीआर। क्या होता है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बराबर एनपीआर। अब भैया इसमें, भैया तुम तो पढ़ा रहे हो संचय, इसमें क्रमचय क्यों ठोका, बेटा ये संबंध है। कभी कभी इस पे बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। अब इसमें एक नया पॉइंट आया भैया एनपीआर। भैया इसका हम इसे कैसे खोलेंगे, ये बात तुम्हारी सबसे बड़ी प्यारी है कि भैया इसे कैसे खोलेंगे। अरे इसे ऐसे खोलते हैं एन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, इसे इस तरीका से खोलते हैं, बात खत्म। इस पे भैया बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, मैं जहां क्वेश्चन बनेगा आपको बताऊंगा। अगली बात करता हूं भैया, आगे की तरफ चलो भैया जी। और क्या इसमें कुछ नया है, अरे भैया इसमें तो बहुत सारा नया है। क्वेश्चन उतार लो भैया, इस चीज को उतार लो, मैं आगे और भी लॉजिक आपको बताता हूं जो हमारे काम में आने वाले हैं।
क्या कि भैया अगर एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 है, ये फॉर्मूला अगर लॉजिक दिखता है तो भैया एनसीआर को भैया मैं एनसीआर और एन माइनस आर लिख सकता हूं, एन माइनस आर लिख सकता हूं। एक बनता है आपका लॉजिक यहां से, क्या एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर से भी मुझे एक लॉजिक देखने को मिलता है। उसके बाद में भैया और क्या लॉजिक है, अरे भाई साहब और भी लॉजिक देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक लॉजिक कहां से बनता है बेटा जी, एक लॉजिक बनता है किससे बनता है, एनसीआर प्लस 1 दिया गया है। अगर तुम्हें दिया है एनसीआर प्लस 1 दिया गया है तो इसको भैया कैसे सॉल्व किया जाएगा, बड़े छोटी सी प्यारी सी ट्रिक है बेटा। एन और एन है, इसको कर दो एन प्लस 1, क्या कर दो भैया एन और एन है, एन इसको कर दो एन प्लस 1 और सी, और भैया जो इनमें बड़ा है, जो इनमें बड़ा है उसे ले लो। भैया जी ये जो चीज है ये चलती है क्रम पर। अगर ये क्रम, अगर यहाँ 5 है और यहाँ 6 होता तो मैं यहाँ क्या लिखता, 6 लिखता। ऐसा मत लिख देना कि कभी ऐसा कर दो एनसीआर 3 दे रखा और एनसीआर 8 दे रखा, तुमने क्या किया, अरे भैया ने तो ऐसा बचा एनसीआर बराबर जो बड़ी है उसे लिख दो। नहीं बेटा, ये क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या है आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये लगातार संख्या नहीं है। अगर बेटा यहाँ 8 की जगह 4 होता, 8 की जगह 4 होता तो मैं यहाँ क्या कर देता, तो भैया मैं आराम से इसे 4 कर देता तो मेरे लिए क्या हो जाता, सही हो जाता। पर भैया यहाँ 8 है तो ये 8 नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये लॉजिक कब चलता है, ये लॉजिक चलता है आपका बेटा क्रम होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, संख्याओं का क्रम होना चाहिए, तब ये लॉजिक आपका चलता है। इसी में एक और लॉजिक बनता, इसी का भी भाई एक और लॉजिक बन जाता है। भैया कौन सा लॉजिक बनता उसे भी बता दो। अरे क्यों नहीं बताऊंगा भाई, मैं तो बताने के लिए बैठा हुआ हूं। और एक और लॉजिक बन जाता है, क्या लॉजिक बनता है, अगर भैया जी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 होता तो हम इसे क्या करते, भैया देखना ये आर है, ये आर में से एक घट रहा है। अगर सपोज करो ये 5 है, 5 में से एक घट गया तो यहाँ क्या हो गया 4, तो भैया 4 5 भी तो एक क्रम में है। हाँ भैया 4 5 भी एक क्रम में है, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इसके लिए भी वही लॉजिक है बेटा, एन और एन क्या हो जाएगा एन प्लस 1 सी और आर आर माइनस 1। भैया इसमें बड़ा कौन नजर आ रहा है तुम्हें, भैया बड़ा तो आर नजर आ रहा है, लो जी आर लगा दो, बात खत्म करो, तुम्हारी समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट आ गया है तो भाई साहब कह दो कि आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाता हूं। क्लियर भैया, अब चलते हैं भैया इनके क्वेश्चन पे, किस तरीका से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। और भैया इस जो मैंने 4 या 5 लॉजिक आपको कराए, इन 4-5 लॉजिक को कॉपी पे उतार लो, 10 बार लिख लिख के देख लो, प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो भैया अब भैया जी न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, हाँ भाई ये भी बात सोचने की। अब भैया पहले ही क्वेश्चन मेरा बना हुआ है C8 और 2 इन्होंने ये लॉजिक बनाया और इसमें मल्टीप्लाई कर दी बेटा जी आर फैक्टोरियल की, मल्टीप्लाई कर दी आर फैक्टोरियल की और P8 और 2 बना दिया। इसने कहा आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू क्या होगी। तो भैया मुझे आंख मीचते ही आंसर याद हो जाना चाहिए कि आर बराबर तो 2 होगा। क्यों, क्योंकि भैया ये तो एन की जगह और ये आर की जगह, ये क्या होगा 8C तो इंटू आर फैक्टोरियल बराबर 8PR। भाई साहब ये कौन से लॉजिक का है बाबू, ये तो वही लॉजिक है NCR इंटू आर फैक्टोरियल बराबर NPR का है भैया ये तो। अरे भैया समझ में आ गया, तो आर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आपके पास सीधी आ जाएगी। 2 क्वेश्चन हवा में ही हल हो जाएगा। और जिसके समझ में भाई साहब ये पढ़ा नहीं होगा ना तो क्वेश्चन को हल भी नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा 8 और 2 कहां से आ गया। और तुम्हें पता है कि पहला वाला n है, दूसरा वाला r है, आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू तो 2 ही है। लॉजिक भी मैंने तुम्हें बता दिया। चीजों को भैया जी सीखते चलो, क्योंकि चीजें सीखने में क्या है मजा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, आगे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। आगे बाबू ये कभी कभी इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है, अगर 10C इसने कहा 10 क्वेश्चन में कहा इसने NC10 बराबर NC15 तो n का मान क्या होगा, n की वैल्यू पूछ लेता है। भैया जी कुछ मत करो, मुझे पता है अगर मेरे इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ है और मेरे जो ऊपर के भैया हैं, बड़े भैया, वो दोनों भैया हैं समान और उन भैयन की वैल्यू पूछ ली, तो क्वेश्चन को घबराना मत, n बराबर नीचे वालों को दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा 15 + 10 बराबर 25। आपका आंसर हवा में सेकंड में हल हो जाएगा।
सेकंड में हल हो जाएगा। इस तरीका का क्वेश्चन आता। 15 10 क्या होते हैं, 25 होते हैं क्वेश्चन आपके हाथ में। क्लियर भैया, आगे चलो, कुछ भी नहीं छोड़ना बाबूजी, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब ये तो था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कभी कभी एयरफोर्स ये क्वेश्चन आया पेपर में भाई, उसने कहा, एयरफोर्स ने कहा कि भाई जब तू क्वेश्चन पूछ सकती है तो मैं भी तो टेढ़ा टुल्ला क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। उसने दे दिया ये बना के, भैया बताओ NP 6/6 फैक्टोरियल बराबर NC 14 है तो n का मान क्या होगा। अरे मैंने कि भैया मुझे p का पता है, NPR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। NPR की गणना तो इस तरीका से खुलती है। तो भैया मैंने कहा इसे भी खोल दो, इसे रोको मत ना। मैंने ऊपर वाली गणना खोली, n फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, और भैया नीचे दे रखा 6 फैक्टोरियल। भैया जी जब मैं इसके गुणा भाग करूंगा, इसके नीचे चूहा सा 1 लगा लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फाइनली क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब भैया जरा ध्यान दो, ये क्या रायता फैल गया। अरे ये तो रायता उसका है, किसका, NC6 का, क्योंकि r की जगह 6 यूज किया है इसने, इसका है। अब क्या है भैया जी, अब तो हल हो गया। मैंने क्या किया भाई, इस पूरी बवाल की जगह NC6 बराबर NC 14, ऊपर के बड़े भैया हो गए बराबर। अब क्या करना है, अरे कुछ ना करना, n बराबर नीचे किन्ने जोड़ दो, आंसर आ गया तुम्हारा 20। बताओ एक सेकंड में आपने ANDA का क्वेश्चन को हिला के फेंक दिया, डुम 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 डुम। क्यों हिला के फेंक दिया, क्योंकि भैया तुमने इस लॉजिक पे काम किया है। तुमने क्या किया है, इस लॉजिक पे काम किया है, तो आप इसे आराम से उठा के फेंक सकते हो। बताओ जी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले की तरफ चलें, चलो अगले की तरफ चलते हैं। भैया ये NDA का क्वेश्चन था, NDA में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें NDA ने बड़ा झोल पैदा करके बच्चे के हाथ में रख दिया। क्या कर दिया, बहुत बड़ा झोल पैदा करके बच्चे के हाथ में रख दिया कि बच्चा उसे देखकर क्वेश्चन को ही घबरा गया। क्या था, 10C2 + 2 10C5 + 10C6, भैया ये है 4। ये क्वेश्चन तो भैया पूछा गया आपका एयरफोर्स में। किस में पूछा गया, एयरफोर्स में। पर इसका हार्ड रूप, इसका बड़ा का रूप किस में पूछा, NDA में। हल करना भैया, इसे कैसे हल करेंगे भैया, मेरे को देखो 10C4 + देखो 2 हैं, ये 2 है 10C5, तो 10C5 एक इधर ले लो, 10C5 एक इधर ले लो, दोनों कर दिए, प्लस 10C6। अब भैया इसे सॉल्व करना। भैया यहाँ कैसे सॉल्व करूँ, अरे याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जो मैंने लॉजिक बताया था। क्या लॉजिक बताया था, NCR + 1 है तो हम कौन सा लॉजिक लगाते हैं, ऊपर की अगर दोनों वैल्यू सेम है और नीचे क्रम में संख्या दी गई है तो मैं क्या करता था कि n+1C और बड़ी वाली को यहाँ रख देता था। भैया इस तरीका से इसका सॉल्यूशन हो जाता था। अरे भैया वही लॉजिक तो सेम इसने यूज किया है मेरे लाल। ये देखना 10 और 10 समान है, 4 के बाद 5 है, क्रम तो है भैया। इन दोनों में क्या लगा दूंगा, 10 + 1C5, क्या हो जाएगा 10 + 1C5। इसमें देखना भैया ये भी क्रमागत है, अरे भैया ये भी क्रमागत है, इन्हें भी तोड़ो। 10 और 10 में क्या करूँ, 10 और 1 11C6। अब भैया जरा ध्यान देना, 10 और 10 क्या हो गए, 11C5 + 11C6। अरे बेटा जी ये तो फिर से वही कंडीशन बन गई, तो 11 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 12C6। ये आ गया आपका आंसर, खत्म। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, आपको ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हो तो तुम्हें एक ये लाइन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, सीधा आप इसे लिखोगे। हाँ भाई ये क्या है, क्रमागत है 10, यहाँ पे क्या होगा, अरे यहाँ होगा 11C5, अगले में देखो 11C6। भाई ये हो गया 11 11 12 12C6 आंसर। कहने का मतलब 2 अक्षर में तुम आंसर को रख दोगे, पर मैंने तुम्हें समझाने की वजह से ये इतना रायता फैलाया है। अब भैया इसमें एयरफोर्स ने भी कमी ना छोड़ी। एयरफोर्स ने कहा कि मैं कौन सी कम हूँ, एयरफोर्स ने कहा मैं कौन सी कम हूँ, मैं भी तो ऐसे ही क्वेश्चन दूंगी बच्चे को। हमने कि बताओ जी क्या दोगे, NCR - 1 दिया। एयरफोर्स ने सबसे पहले तो ये चिपकाया बच्चे को, प्लस फिर उसने कहा 2NCR + NCR + 1 है। भैया इसका मान बता दो। NDA ने ये क्वेश्चन चिपका दिया। भाई ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू का तो दिया एयरफोर्स ने, NDA उसी साल मानी ना, NDA ने यही का क्वेश्चन उठाकर चिपका दिया। पर उसमें कंफ्यूजन क्या घेर दिया कि बच्चों की समझ में ये XYZ RPI कम आते हैं, इस पर काम करवा दिया। बाबू जरा ध्यान से देखो, ये है NCR - 1, ये 2 है तो मैंने NCR + NCR में तोड़ दिया, NCR + 1 में कर दिया, हो गया। अब क्या है बेटा जरा ध्यान से देखो, ये है क्रमागत,
कैसी हैं, क्रमागत। और बाबू ये भी तो क्रमागत है, ये कौन सी कम है, r-1 और r ये क्रमागत होगी तो n क्या हो गई, n+1 हो गया CR। ये तो हल हो गया इसका। प्लस इसके पास गया तो मैंने कहा भैया तुम्हारा क्या हुआ, इन्होंने कहा भैया हम भी तो सेम ही हैं, हम में बड़ा कौन है, r+1। मैंने की बहुत बढ़िया बात। अब मैं इनके पास गया, मैंने कि भैया आप तुम्हारी गल क्या करूंगा, इसने कहा भैया जरा ध्यान से देखो मैं r हूं तो अगली r+1 है, हम भी क्रमागति चल रहे हैं। मैंने कि अच्छा बेटा n+1 पहले, फिर इस पर एक जोड़ दिया, लो जी एक जोड़ दिया C, नीचे की को जोड़ो, नीचे क्या होगा भैया जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू r+1, ये हल होकर क्या आ जाएगा n+2 CR+1। दिस इज योर आंसर इन योर बुक। तुम्हारी क्वेश्चन में ये आंसर आ जाना चाहिए और तुम्हारी क्वेश्चन भी आ जाना चाहिए। ये उस साल एयरफोर्स में पूछा था 2014 में, उसी साल ये क्वेश्चन एनडीए में पूछ लिया गया भैया 2014 में। कहने का मतलब तेरे पीछे मैं भी चल रही हूं। कहते हैं ना इंडियन प्लेयर जो होते हैं, जब अगर इंडियन प्लेयरों का आउट होने का सिलसिला होता है तो पता क्या कहता है पठान, क्या कहता है, एक प्लेयर आउट रहा होगा तो तू जाके चाय पी, तेरे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ, विकेटों की लाइन लग जाती है। ऐसे ही भैया इन्होंने कहा कि अरे तू तुझसे कम थोड़ी हो, तूने जब ऐसा क्वेश्चन देते तो मैं तो थोड़ा सा चेंज करके दूंगी, चेंज करके दे दिया। ये क्वेश्चन उन्होंने 2014 के पेपर सेट में चिपका दिया बच्चे को। चलो जी भैया रफ करते हैं, आगे की साइड चलते हैं, क्वेश्चनों को समझते हुए पढ़ते हुए। अगर मजा आ रहा हो तो भाई साहब वीडियो को जितना हो उतना शेयर कर देना, क्योंकि एयरफोर्स की मैथ की वीडियो भैया जी तुम्हें पर डे 2 मिलने वाली हैं, पर डे 2 वीडियो मिलने वाली हैं। जो वीडियो से चूक गया समझ लेना उसका भैया भगवान ही मालिक है। उसका कौन मालिक है, भगवान मालिक है, और भगवान जाने उसकी ज़िंदगी कैसे ज़िंदगी कटेगी। चलो जी भैया आगे की साइड पर कुछ चलते हैं, क्वेश्चनों में कसर मत छोड़ो। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन अगले पे साइड आते हैं 47C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3 49C3 और आपका 48C3 तक आ गए, प्लस 47C3। अब इन्होंने कहा कि भैया मेरा आंसर बता दो, मुझे सॉल्व करके मेरे को शांति दो। ये इसने शांति मांगी है एयरफोर्स में, किस में मांगी है, एयरफोर्स में इसने शांति मांगी कि मेरा क्या होगा। भैया लॉजिक वही लगना है, कौन सा, NCR+1, किस तरीका से n+1 C पे R+1, ये लॉजिक यूज करना बेटा। दूसरा लॉजिक इन क्वेश्चनों में लगेगा भी ना, लगा भी मत देना। अगर ये लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन आपका पलक झपकते ही आ जाएगा। देखो बेटा लगना कहाँ है भाई, पहले देखो ऊपर की घात को सेम वाला खंडा, तो 47 यहाँ है, 47 यहाँ है, तो भैया पहला घर मेरा यही दोनों बसाएंगी। इन्होंने क्या करा भैया, हम दोनों पे 47 एक हम में जोड़ दो। मैंने कि लो जी तुम्हें मैंने 48 बना दिया, तो C यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, बड़ी वैल्यू क्या 4, लो जी 4 आ गए। जैसे ही 48 आया, 48 ने कहा भैया तुम अकेले थोड़ी, तुम्हारी गेल तो मैं चल रहा हूँ। मैंने कि अच्छा तुम हो, तो मैंने कि चलो भैया तुम्हें देख ले रहे हैं। 48 हो गए, दोनों सेम, तो ऊपर बन गया 49C। 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, क्रमागत चल रही ना, 3 और 4 क्रमागत चल रही ना। मैंने कहा 49 का भैया मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। मैंने कहा तू ये रहो ना भैया, मैं तुम्हारी गैल हूं। मैंने ठीक है, 49 क्या हो गए भैया जी, 50 हो गए। C 4 बड़ा या 3 बड़ा, 4 बड़ा, 50 के पास पहुंच गया। मैंने कि भाई 50 में भैया मैं हूं एक और। मैंने कहा है तू, यानी कि ये रहो मैं भैया तुम्हारी बगल में, ध्यान से देखो मुझे। मैंने कि 50 और 50 के हो गए 51 हो गए, और C 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4। मैंने कहा 51 का जोड़ीदार ढूंढू। 51 का भैया तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी गैल हूं, ये रहो मैं 51। मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया बात, 51 क्या हो गए भैया, 52 हो गए। C 4 और 3 का क्या हुआ, 4 होगा। दिस इज योर आंसर, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इससे सस्ता और इससे शॉर्ट तरीका तुम्हें पूरे एनडीए में कोई नहीं करा सकता, बता रहा हूं मैं। क्लियर बेटा, आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे की साइड चलो। रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना हमारे साथ मना है, रुकना हरेंद्र भैया के साथ मना है। क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वीडियो को रिवाइज कर लेना, पीछे बैक करना, तुरंत सीख लेना, क्योंकि आज मैं आपको क्रमचय का पूरा संचय का पूरा बेसिक करा दूंगा। उसके बाद कल हम लॉजिक के क्वेश्चन उठाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन ने कहा NC8 बराबर NC10। इसने कहा NC8 बराबर NC10 हूं, तो बड़े भैया मुझे वैल्यू बता दो NC2 की। इसने कहा NC2 का मान बता दो, मुझे कुछ ना समझना, का मान बता दो। अरे मैंने कि तूने तो बड़ा लंबा सा क्वेश्चन दे दिया, इसमें तो गुणा भाग बहुत ज़्यादा होगी। इसने कि भैया मुझे ना पता, मुझे को तो हल करो। मैंने कि चल भैया तुझे भी हल करेंगे। मुझे पता पड़ा कि भैया n की वैल्यू यहाँ 2 है बेटा जी,
मैंने कहा कि भैया चलो तेरे को भी देखेंगे, तो यहाँ से मैंने एन की वैल्यू सबसे पहले निकाली। एन की वैल्यू क्या आएगी, एन दोनों ऊपर सेम है, 8 और 2 10, भैया 8 होगी एन की वैल्यू। ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी 10c2। अब इसको सॉल्व कर दो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 10 में से 2 गए तो क्या बन जाएंगे तुम्हारे 8 फैक्टोरियल, ये बन गया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करना और देख लो बेटा, हत्ता हैंड ब्रेक कहाँ दबाना है, जहाँ हैंड ब्रेक की औकात हो, जहाँ हमें हैंड ब्रेक दबाना वहाँ हैंड ब्रेक की औकात होनी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन को देखा, नीचे है 8 फैक्टोरियल, तो हैंड ब्रेक 8 फैक्टोरियल पर टेप दो, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। मैंने कहा ले जी भैया, 2 फैक्टोरियल किस तरीका, 2 × 1 और 8 फैक्टोरियल। अब क्या भैया, अब तो मुझे ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल खत्म, 2 से ये 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, भैया 45 आंसर आ गया। आपका आंसर आपके सामने बड़े आराम से आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है भैया, चलें अगली साइड की ओर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है, चलो मजा आना चाहिए, कुछ भी ना रखा जिंदगी में। प्रॉब्लम एक ऐसा फंडा है जो जिंदगी में तुम्हारी गेल चलता रहेगा। प्रॉब्लम जो है ना वो पुलिस और चोर का साथ है, जब तक तुम जिंदा हो प्रॉब्लम रहेंगी रहेंगी, जब तुम्हारा कुछ ना रहेगा तो प्रॉब्लम भी ना रहेंगी। क्लियर है भैया, आगे चलें, चलो जी आगे की साइड, भैया चलो आगे की साइड बढ़ जाओ। मैंने कि चल भाई आगे की साइड बढ़ जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में इसने एक क्वेश्चन चिपका दिया मुझसे, ये क्वेश्चन बेटा आपका एनडीए का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है n+2c 8 अनुपात, और इसने कहा n-2p है भैया याद रखिए, और 4 बराबर 57 अनुपात 16। और ऑप्शन में जो आंसर दे रखे हैं, ऑप्शन क्या है भैया इसका, ऑप्शन की तरफ देखो, 18, 19, 20 और 21। एन की वैल्यू पूछिए, एन का मान बताओ, एन का मान बताना है भैया जी मुझे इस क्वेश्चन में। और जबकि जो वैल्यू दे रखी है वो 18, 19, 20 और 21 ये दे रखे हैं ऑप्शन में। अब भैया इसने कहा कि इसका सॉल्यूशन बचाओ और मुझे इसका आंसर दो। मैंने कि चलो जी दे देंगे। ये क्वेश्चन भैया पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरीका से हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन भैया पेपर सेट का एनडीए का क्वेश्चन में आया हुआ है। चलो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, ये सी की कंडीशन है। सी की कंडीशन क्या कहती है, n+2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और n माइनस, इसमें से इसे घटाऊंगा तो माइनस के 6 फैक्टोरियल अनुपात। भैया इसको मैंने जरा सीधे तरीका से लिखो, इंसानियत की तरीका से, n-2 फैक्टोरियल, और बाबू अगर इसमें से इसे घटाऊंगा तो n-6 फैक्टोरियल, ये तो बन जाएगा, इस तरीका से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर भैया। अब ये तो अनुपात है, इसको मुझे गुणा में चेंज करना है। मैंने क्या किया, n+2 फैक्टोरियल, लो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 फैक्टोरियल और n- 6 फैक्टोरियल, और गुणा का साइन, पाम ऊपर हाथ नीचे, दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिया, n-2 फैक्टोरियल। जो कट रहे हैं काट दो, जो बच रहे हैं बचा लो। कट कौन कौन सा रहा है भैया, कट रहा है तुम्हारा n, ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल दोनों आपस में उड़ गए। अब बचा क्या भैया, n+2 और n-2 मेरे पास फैक्टोरियल के साइन में बचे। तो भैया इन्हें मैं कैसे उड़ाऊँ, मेरे लिए सबसे बड़ी कलेश यही बन गई कि मैं इसे कैसे उड़ाऊँ। मैंने क्या किया, इसको चेंज करना चालू किया। मैंने कहा n+2, n+1 और आ गया n-1 और n-2। भाई साहब इसके पीछे फैक्टोरियल चिपका दिया और नीचे करेगी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने नीचे खोल दिया, और नीचे क्या है बाबू, ये है नीचे n-2 फैक्टोरियल। बाबूजी अब क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना बाबूजी, इस दोनों को काटो, ये दोनों कट गए आपस में बाबूजी। अब तो भैया पूरी कहानी खत्म हो गई। अब तो मुझे n की वैल्यू ऐसी रखनी है, n की वैल्यू ऐसी रखनी है जो मुझे 57/16 मिल जाए। क्या मिल जाए, 57/16 मिल जाए। रखो तो बेटा इसमें n की वैल्यू रखो, देखो n बराबर मैंने रखा 18। अगर मैं यहाँ 18 रखता हूँ तो 18 और 2 20 हो गए, 18 और 1 19 हो गए, यहाँ हो गया 18, 18 माइनस 1 क्या हो गए 17। और भैया 17 थे तो भैया 57 कटती ना है, 17 दूनी 64 51 हूँ मैं, 17 से 57 थोड़ी कट रही है 17 से। तो बेटा 18 तो मैं इसमें रख ही नहीं सकता, 18 तो मेरा देखते ही गायब हो जाएगा। अगला लाता हूँ 19 को पकड़कर, मैंने कहा 19 और 2 क्या हो गए 20 हो गए, इंटू 20 और 1 21 हो गए, ये हो गए आपके 19 और ये हो गया आपका 19 और 2 21, 19 और 1 20 और ये हो गया 19 में से 1 गया तो 18। ये वैल्यू बन गई नीचे, और नीचे क्या बन गई 8 7 6 5 4 3 2 1, ये नीचे वैल्यू बन गई। अगर बेटा इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे, हल भी ना कर पाओगे। अब भैया चेक करने की कोशिश करी, मैंने कहा 4 पंजे 20, ये दोनों कट गए, और 6 तिया 18, 6 तिया 18, इन दोनों से ये 18 कट गया। अब क्या भैया 7 है, 7 से मैंने ये काटा, 7 तिया 21 कट गए, 3 बार कट गया।
3 से और कोई कट रहा ना कट रहा, ऊपर क्या हुआ 19 दिया 57, ऊपर तो 57 आ गया, नीचे देखना क्या आ रहा है 8 दूनी 16। अरे भैया जो मैंने क्या में n बराबर 19 रखा था ना उस पर मुझे 57/16 मिल गया, आंसर आ गया आपका। एनडीए ने ऐसा घुमा के क्वेश्चन आपको एक बार दे रखा है। आगे चलते हैं भैया, रुकना नहीं है, आगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं कर रहा हूँ इसे रफ और रफ करके आगे की साइड बढ़ रहा हूँ। आगे किस तरीका से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसमें से। बेटा ये सभी क्वेश्चन पेपर सेट के क्वेश्चन है, मैंने पेपर सेट में से उठा के इन क्वेश्चनों को यहाँ चिपकाया है। क्लियर भैया, आगे बात करते हैं आगे क्या है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया जी एक और नया क्वेश्चन इन्होंने पेपर में दे दिया। इन्होंने कहा 15C8 प्लस 15C9, चलो जी 15C9 हो गई, माइनस के 15C6 और माइनस के 15C7। इन्होंने कहा भैया इसकी वैल्यू बताओ, इसका आंसर क्या होगा। अरे मैंने कही भैया तुमने कहा चिपका दिया, मैंने कि चलो जी तुम्हें भी देखेंगे। 15C8 प्लस 15C9, ये तो एक कोष्टक में आ गए, माइनस का साइन आ गया, भीतर क्या बचा 15C6 प्लस 15C7। अब भैया ध्यान दो नीचे की वैल्यू क्या है, क्रमागत है, ऊपर है पावर सेम, तो ये यहाँ पर हल होकर कैसा आया 15 और 1 हो जाएगा 16C और यहाँ जाएगा 9, माइनस 15 तो ऊपर है तो 1 हो जाएगा 16C, भाई 9 और 7 में तो क्या आ जाएगा 7। अब मैंने देखा कि भैया ये तो क्रमागत है ही ना, और बीच में आ गया झाड़ माइनस का, अब कैसे करूं। अरे कुछ मत करो भाई साहब, देसी फॉर्मूला याद करो, देसी फॉर्मूला, प्योर देसी फॉर्मूला। प्योर देसी फॉर्मूला क्या है, अरे बेटा प्योर देसी फॉर्मूला तो वही है जिस पर हम काम करते हैं, किस पे, n की जगह का 16 फैक्टोरियल, r की जगह का 9 फैक्टोरियल, 16 में तो 9 गए तो क्या बचेंगे भैया, तेरे बचेंगे 7 फैक्टोरियल, माइनस ये 16 फैक्टोरियल, बाबू ये क्या है 7 फैक्टोरियल, और 16 में तो 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे 9 फैक्टोरियल, बाबू यही तो है। अब क्या है, अरे भैया आप तो हल हो गया, जब ये दोनों चीज़ सेम सेम है और प्लस माइनस का चक्कर है तो ये दोनों तो आपस में कट गए, आंसर क्या आ गया 0। बोलो आया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की साइड चलो, क्वेश्चन की तरफ रुकना नहीं है, अगले तरफ क्वेश्चन की साइड चलते हैं, फिर क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये आपका एयरफोर्स का क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी प्यार से देखो। क्लियर भैया, अगला क्वेश्चन की साइड चलते हैं, अगले क्वेश्चन को पकड़ो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन ने कहा कि मैं तो बाज आऊंगा नहीं, मैं तो कुछ उस टाइप का हूँ, 20C5 है मेरे पास, और फिर है 23C4, फिर है 22, फिर है मेरे पास 22C4, फिर है मेरे पास 21C4, फिर है मेरे पास 21C4, फिर है मेरे पास 20C4। ये है भैया मेरे पास डाटा। अब बताओ भैया मुझे सॉल्व करके दिखा दो, इसका आंसर क्या होगा। मैंने कि भैया तू भी हमारी नाक में नकेल डालेगा, तुझे भी सॉल्व करेंगे, तुझे क्यों छोड़ेंगे। पहले बेस देखो, बेस किस किस का सेम है भैया, पहले का और इसका बेस सेम है। सबसे पहले मैंने इनको ही पकड़ा, मैंने कि आ जाओ भी तुम दोनों मेरे पास, मैंने कहा 20 है, नीचे 5 और 4 है, क्रमागत बन गई, ऊपर क्या हो जाएगा 21C, नीचे 5 और 4 में बड़ा कौन है 5, ये हो गया इन दोनों का सॉल्यूशन। मैंने कहा कि 21C5 का संबंध किससे है, इसने तुरंत कहा भैया मैं हूं तुम्हारा जोड़ीदार। मैंने कहा अच्छा तू मेरा जोड़ीदार है, तो इसको मैंने जैसे ही सॉल्व करा 21 दोनों सेम हो गए, 21 में एक जोड़ूंगा 22 आ गया C, 5 और 4 क्रमागत हो गए, बड़ा कौन है 5। मैंने कि भैया तेरे से मेरा काम बन गया। मैंने कि अब मेरे से 22 से कौन रिलेशन बनाएगा, इसने कहा भैया मेरे पास आ जाओ। मैंने कि चल भाई तेरे पास जा रहे हैं, 22 और 22 दोनों की पावर हो गई सेम, तो ये क्या हो जाएगा भैया 23 हो जाएगा C। 5 और 4 में कौन सा बड़ा है 5। मैंने कि चल भाई तूने भी मेरे संग बहुत अच्छा किया। मैंने कि भैया आप कौन संबंध निभाएगा, इसने कि भैया मेरे पास भाग आओ। मैंने कि ठीक है बेटा। अब 23 और 23 का हो गए भैया, ऊपर हो गई 24 और C नीचे हो गए 5, ये आ गया आपका आंसर, क्वेश्चन खत्म। बताओ भैया संबंध बनाने कितने आसान है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा अगर संबंध बनाना आप सीख गए तो। बताओ इससे ज़्यादा सस्ता कहीं है, अरे मैं तो मानता नहीं हूँ भैया इससे ज़्यादा सस्ता कहीं तुम्हें मिलेगा। क्लियर भैया, रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो भैया, चीज़ें मैं तुम्हें ऐसी सिखाऊंगा, पेपर में आने वाली चीज़ें सिखाऊंगा, अगर आपने मन लगा कर चीज़ें सीख ली तो मैं कह रहा हूँ 101% पेपर में आने वाली चीज़ें हैं ये सभी, 101% पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है इस पर, अगला क्वेश्चन है 34C n प्लस के 7 बराबर, इन्होंने ये कहा, और अगला दे दिया 34C 4n प्लस के 2
तो n का मान क्या होगा, एयरफोर्स का क्वेश्चन है। भैया जी बता दो। मैंने क्या बताया, अगर ऊपर के दोनों मुखड़े सेम हैं, ऊपर के दोनों चेहरा सेम है और नीचे अलग है, तो उन्हें दोनों को जोड़कर ऊपर के बराबर रख दो। लॉजिक वही कहता है, इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर रख दो। n+7, इन दोनों को जोड़ना, 5 4 और 1 5n हो गई, प्लस 7 और 2 9 हो गई। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ऊपर के बराबर है 34। अब भैया 5n है और 34 में से ये प्लस के इधर को जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। 5 से ये कट गया 5 बार, n बराबर क्या आ गया 5। बता से बंटवा दो, बता से बंटवा दो कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। बता से बट जाने चाहिए इन चीज़ों पे, तो टेंशन मत लिया करो, झाड़ देसी ना, बता से बंटवा दो। क्लियर है भाई, क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्लियर भैया, आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। आगे भी देखो भाई, आगे भी क्वेश्चन पेपर सेट के आए हुए हैं। 18CR बराबर 18R+2, तो तय पे तो क्या कह दिया, RC5 की वैल्यू बताओ, RC5 की वैल्यू बतानी है। अरे बेटा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, अगर ऊपर की पावर सेम है, नीचे डिफरेंस, अभी पीछे तो क्वेश्चन कराया था, इन दोनों को जोड़ो, क्या हुआ 2R+2, ये किसके बराबर है, ये है 18 के बराबर। 2R बराबर 18 में से 2 गए तो क्या बचे 16, 2 8 16, R बराबर क्या आ गई 8। यही वैल्यू यहाँ उठा के रख दो बेटा, आंसर आ जाएगा 5C। क्या आ जाएगा, R की जगह कितना रखना है 8 रखना है, C5 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 5 में तो 3 8 फैक्टोरियल। अब भैया इसे तुम कैलकुलेट कर लो, आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। भैया ये कैलकुलेट कैसे होगा, अरे नीचे 5 फैक्टोरियल है मेरे भाई, तो ऊपर की संख्या को 5 फैक्टोरियल तक घटा लो। तो मैंने क्या किया, 8 7 6 5 फैक्टोरियल लगा दिया, नीचे 5 फैक्टोरियल गुणा 3 को हल करो, 3 2 1, भाई ये कर दिया मैंने हल। अब क्या भैया, काटा पीटी योर इन हॉर हैंड, हैंड में से काटा पीटी करो, 3 दूनी 6, 6 कट गया, 7 8 क्या हो गई 56। 56 आंसर आपके हाथ में, 56 आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, पलक झपकते ही आंसर आपके हाथ में। चलो जी अगला क्वेश्चन देखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बोल दो भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई एनडीए एयरफोर्स सपना नहीं है, एक जुनून है, याद रखना। एनडीए एयरफोर्स कोई सपना नहीं है, एक जुनून है, और उस जुनून को हमें पाना है। वो जुनून कैसे भी भाई, एयरफोर्स और एनडीए जो है ना, ये कोई एग्जाम नहीं होते, दिमाग से सोचो ना, ये कोई एग्जाम नहीं है, ये क्या, ये एक जुनून है, जुनून। हमारे अंदर जो जुनून है ना, वो जुनून फूट फूट के एयरफोर्स और एनडीए की तरफ हमें भगाता है। हमें एनडीए और एयरफोर्स की तरफ हमें क्या भगाता है, नौकरी ना भगाती है। याद रखिए, बहुत से लौंडे तो इसमें नौकरी की सोचें, और बहुत से लौंडे क्या सोचें, भाई आर्मी का तो रुतबा ही अलग है, एयरफोर्स का तो रुतबा अलग है, एनडीए का तो रुतबा अलग है। रुतबे के लिए भागती है, वैल्यू के लिए भागती है। भाई साहब रॉयल्टी जो आती है वो गवर्नमेंट जॉब से रॉयल्टी आती है। अरे क्या है भाई, पैसा कौन ना कमाता है यार, तुम कोई बिजनेस करने लगो। चलो एयरफोर्स की बात करता हूँ, एयरफोर्स में सैलरी कितनी होगी, 70 या 80 हज़ार रुपये एयरफोर्स में सैलरी होती है। पर बेटा एक धंधे करने वाला ना, बिजनेस करने वाला, नॉर्मल बिजनेस करता होगा ना, 1 लाख रुपए महीना कमावे, पर बेटा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है, एयरफोर्स वाले की। बेटा जी एयरफोर्स और एनडीए में जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू 2 लाख रुपए वाले की नहीं है। अगर तुम खड़े हो ना, जिसकी तनख्वाह 25 हज़ार और एयरफोर्स में खड़ा सेना तान के लौंडा, और एक उसके बराबर में खड़ा है लाख रुपए कमाने वाला इंजीनियर, तो लाख रुपए इंजीनियर है, कोई ना पूछे, अरे कमाता होगा अपने लिए तुमसे। और भाई साहब फौजी क्या हाल है, तुमसे बात करेगा ना कि उस 2 लाख रुपए कमाने वाले से बात करेगा। हर चीज पैसा नहीं होती जिंदगी में, याद रखना, हर चीज पैसा नहीं होती है बेटा। पैसा तो हर लोग कमा लेते हैं, पैसा हर चीज नहीं होती है। कुछ चीज होती है इज्जत, कुछ चीज होती है मार्केट में अपनी पहचान, रेपुटेशन। और रेपुटेशन कहां से आएगी मेरे चीतों, मेरे शेर, मेरी शेरनियों, रेपुटेशन आएगी इसी से। तैयारी कर लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अगला क्वेश्चन, एनपीआर की वैल्यू दे रखी है 720, एनपीआर की वैल्यू दे दी क्वेश्चन में 720, और एनसीआर की वैल्यू दे दी, एनसीआर की वैल्यू दे दी तुम्हारे हाथ में चिपका के 120, और कहा कि भैया आर का मान बताओ। क्या कहा, आर का मान बताओ, आर का मान क्या होगा। एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ जी। भैया मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बेटा डायरेक्टली एनसीआर और एनपीआर में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लेता है। लॉजिक क्या था, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बराबर एनपीआर। ये लॉजिक मैंने तुम्हें सबसे पहले चिपकाया था वीडियो स्टार्ट होने पर ही, तो इस लॉजिक पे काम कर दो ना। एनसीआर की वैल्यू कितनी है 120, आर फैक्टोरियल की पता नहीं, एनपीआर की 720। भाई 0 से 0 कट, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। आर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भैया, एन 6 का मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 6 होती है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल गया, आर बराबर क्या आ गया आपका 3, आर को 3 का आंसर देके आपने कॉपी में टिक मार देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है भैया? अब बताओ क्वेश्चन जो मैंने कराए वो आपकी समझ में आए या ना आए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज यार शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरीका से तड़कते फड़कते तरीका से हम अगली वीडियो को कवर करेंगे। बाय बाय।